ओम श्री गुरुवे नमः। जिन्नों की दुनिया में आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया है। आज आपको ले चलते हैं जिन्नों के एक ऐसे संसार में। ये जिन्न पाताल की जैसे जमीन में गड़ा हुआ धन, जमीन में गड़े हुए धन को ऊपर करना, पता बताना कि किस जगह धन है, कौन सी जमीन के नीचे पानी है, किस जमीन के नीचे यानी सोना है। यानी जो जमीन की चीजें होती हैं और जल की चीजें, ये बहुत ही खूबी के साथ बताता है। उसके बाद आपको दुनिया की कोई भी मिठाई चाहिए, दुनिया का कोई भी ब्रांड कुछ भी चाहिए, आप इस जिन्न से बोलोगे जैसे और पानी में हाथ डालोगे, वो आपके हाथ में आ जाएगा। अब इसे जिन्न कहते हैं, लेकिन हमारे ऋषि मुनि दरिया देव के नाम से इसे जानते थे। आपने देखा होगा सिद्ध साधक उपासक लोग क्या करते थे, जब कहीं भंडारा होता, घी कम पड़ जाती तो बगल नदी से प्रार्थना करते और ऐसे निकालते पानी और डालते, वो घी बन जाता। ये वही विद्या है। बाद में इसे वापस भी करना पड़ता। ध्यान रखिए, जो भी लेंगे ये नहीं कि लेते जाओ दुकान खोल लो, भगत किराना स्टोर है, ला रहे हो कि बेच रहे हो, वापस ही नहीं कर रहे तो पाप होता है। ये तुमको धोखा दे देगा। फिर ये बहुत ईमानदार होता है अपने मालिक के प्रति, और इसका प्रयोग तभी किया जाता है जब बहुत इमरजेंसी कोई चीज हो। ये सारी जानकारी आपको बताएगा, सारी जानकारी बताएगा, कहाँ से क्या लाना है, कहाँ से क्या करना, आप कहाँ जाओ, कौन आ रहा कौन जा रहा, सारी जानकारी भी देगा। और आपके लिए जो भी जरूरत की चीज होगी, जो वास्तव में आपको इमरजेंसी यानी ना कहीं आप जा सकते, ना पैसे हैं, ना कुछ बात चाहिए, तो वो लाकर देता भी है। इसे जलजिन और ये नाव पर बैठकर किया जाता है। तो चलिए, इसके लिए जरूरत क्या लगता है, ध्यान रखिए। एक मछली होती है जो कि दरिया में मिलती है। इसे बोलते हैं जिन्ने सूरी मछली। जिन्ने सूरी बहुत छोटी छोटी होती, इतनी गोल्ड जैसी होती है ना। और इसके मछली तो और बदबू करती, लेकिन इसके पंख में जैसे ऊद का खुशबू होता है ना, इस तरीके इसको मशकंद खुशबू होता है। तो जिन्ने सूरी मछली होती है, तो जिन्ने इसमें क्या होता है, इसको जो बखूर, बखूर मतलब होता है हवन दिया जाता है। जिन्ने सूरी मछली का जो चूर्ण होता है, यानी सुखाई हुई कूटी हुई, एक पीसी काफी है। ये थोड़ा महंगा मिलता है। आप पंसारी के यहाँ अगर जाते हैं तो ध्यान रखना, इसको जब लेना तो ऐसे रगड़ना। उसको पहले ये मत बताना, कहना ओरिजिनल होगा तभी लेंगे, नहीं तो हम वापस कर देंगे। ऐसे देखना, रगड़ना और सूंघना, बेहतरीन खुशबू आएगी। तो ये नाम मछली का रहता है, लेकिन इसके अंदर खून नहीं रहता है। ध्यान रखना, इस मछली के अंदर खून नहीं रहेगा और ना हड्डी पाएंगे आप। एक जैसे शैल होती उस तरीके का होता है ये। पंख लिखेंगे, छोटा सा मुख होता है, वही काई वगैरह खाती रहती है। इसको थोड़ा सा चूर्ण लगेगा, हकी की माला लगेगी, एक कटोरा लगेगा, लकड़ी का कोयला लगेगा, कपूर जलाने के लिए माचिस, और अपनी सुरक्षा के लिए आपको जो भी बंदोबस्त मालूम हो सुरक्षा के लिए, वो करना है। नहीं तो आप हमारे यहाँ से सुरक्षा कवच मंगा सकते हैं, जो कि 501 रुपए का है, विद कोरियर चार्ज। इसमें सामान 12-13 तरीके के मिलाकर पूजा पाठ अभिमंत्रित करके आपके घर तक ये 501 रुपए में पहुंचा दिया जाएगा। इसके लिए 9118036409 व्हाट्सएप पर संपर्क करें, कॉल ना करें। अब ये सारी चीज का इंतजाम करके आपको क्या करना है, किसी भी उंजाली रात में आप एक नाव पकड़िए। वो तालाब हो, नदी हो, कहीं भी कर सकते हैं, जहां नाव वो बराबर चलती हो। अब उस नाव के ऊपर बैठकर अपनी सुरक्षा करके अपने ऊपर थोड़ा सा जल छिड़क कर
आप अपने गुरु का, माता पिता का, या जिसको मानते हो, अगर हिंदू हो तो, जो भी जानते हो, मुस्लिम हो तो अपने हिसाब से दुरूद शरीफ वगैरह का पाठ करके हिसार कर लीजिए, बंधन कर लीजिए। फिर नाव वाला नाव चलाता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। नाव वाले को चलाने दो, उसको कुछ पैसे दे दो। आपको क्या करना है, ये 3 रोज का है, 3 रोज का कर लो, यानी सिर्फ 3 दिन का। अब 3 रोज क्या करना है, रात को जाना है, नाव को नदी में उतारना है, प्रणाम करना है और इजाजत लेना है नदी से, नाव को भी प्रणाम करना है, उसकी भी आरती उतारना है धूप बत्ती से। अब नाव के अंदर बैठकर आपको सिर्फ ये मंत्र पढ़ना है, लिख लो। ये मंत्र है, चांद चांद धूली चांद, लिखा, चांद चांद धूली चांद। फिर लिखिए आगे, पान धान, पान धान पड़े आकाशा, पान धान पड़े आकाशा, नीले जिन, देखिए नीले जिन, देखा, नीले जिन कुंती कुआसा, सुलेमान की हाँक लगाई, देखिए सुलेमान की हाँक लगाई, जल से उतरे जिन कलाई, फिर लिखिए कलाई पर 3 सितारे, पहला गौसल का, दूसरा मुस्तैनी का, तीसरा आदम हवा का, चौथा सितारा तब बताऊं जब सम्मुख आए कार्य बताऊं। इसी को पढ़ना है और आपको उसके ऊपर यानी 21 बार आपको बखोर जलाना है। और इस मंत्र को हक्की की जो माला रहेगी, आप अगर इस माला को, मैं इसमें लिखा हूं, अगर अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो थोड़ी सी मेहनत कर लेना। 21 माला कर लें तो बहुत बढ़िया, नहीं तो 11 माला आपको करना ही करना है। 11 माला किए आज, अगले दिन 11 माला किए, फिर जैसे 11 माला करोगे, जैसे मगरमच्छ निकलता है कूद के ऐसे निकलेगा तुम्हारे सामने। लेकिन उस दिन नाव वालों को कहना कि नाव को रस्सी से बांधकर थोड़ा उधर कर दो, आप किनारे खूंटे में बांध दो तो आप जाओ, क्योंकि वो डर जाएगा। तुम्हारी नाव लगेगा अभी पलट जाएगी, नदी में गिर जाएगी ऐसा, लेकिन डरना नहीं, कहीं कुछ नहीं, कि ये वहम रहेगा। प्रकट होगा और गुस्सा के बोलेगा चौथा सितारा बताओ, कहना नहीं बताऊंगा, चौथा सितारा तब बताऊंगा जब तुम वादा करो कि तुम मेरे साथ रहोगे, मेरे दोस्त बन के रहोगे, मेरा दुख आपका दुख होगा, मेरी पीड़ा आपकी पीड़ा होगी। मैं जब कोई जरूरत लगे तब मैं आपको याद करूं, आप चीजों को ला दिया करें, बता दिया करें, जानकारी दे दिया करें। ये हजरत सुलेमान का हुक्म है, ये हजरत सुलेमान का हुक्म है, ये हजरत सुलेमान का हुक्म है। 3 बार बोलना। तो बोलेगा रुको, हजरत सुलेमान की दुहाई मत दो, ठीक मैं वचन देता हूँ हजरत से, जब बोलेगा वचन देता हूँ, वादा करता हूँ, कहना, कह दो, उसको बोलो कि वास्ता बोलो, वास्ता हजरत सुलेमान का, वास्ता हजरत सुलेमान का, वास्ता हजरत सुलेमान का, तो हजरत सुलेमान का वो बोलेगा। देखिए हजरत सुलेमान क्या थे, अब इस्लामिक भाई लोग हजरत सुलेमान बोल दिए हैं। ये सब लोग मतलब एक ही सिस्टम से जुड़े। अभी हम यूट्यूब पर कुछ बोल देंगे तो जानते ना कि आजकल विरोध बहुत हो जाता है, लोग अपनी चीजों सत्य बोलो तो आपके पीछे लोग पड़ जाएंगे। तो जितने बड़े बुजुर्ग थे सभी लोग आदर सम्मान वाले थे, बस इनका नाम बदल दिया गया, सिस्टम बदल दिया गया। चीज हमारी है, आपकी है, सबकी है, ध्यान रख लीजिए। तो बस जैसे इस्माइल जोगी कर दिया गया। इस्माइल जोगी मुस्लिम नहीं थे कोई,
कामरों का मतलब उनको इस्माइल जोगी कर दिया। हकीकत में उसका है हस मनाए, बंगाली यानी आसामी थे, उनका क्या नाम था, हस मनाए योगी। अब उसको इस्माइल योगी कर दिए। अब सब लोग सोच रहे हैं ये मुस्लिम है, नहीं। आखिर बड़े बुजुर्ग जितने भी मुस्लिम के जो बड़ी दरगाह है, जो पीर मुर्शिद टाइप से हमारे उत्तर प्रदेश में देवा शरीफ के वारिस साहब हैं। आपने कभी सोचा है कि इन्होंने जो अपने शागिर्द दो बनाए, वो हमेशा हिंदू को क्यों बनाया? और हिंदुओं में उन्होंने विशेषकर ब्राह्मणों को बनाया। ब्राह्मण थे और वो कभी भी नहीं, वो मंदिर में भी बैठे हुए दिखते, मस्जिद में भी बैठे हुए दिखते, उनके यहाँ कव्वाली भी होती, भजन भी होता, कृष्ण जी के भी भजन गाए जा रहे हैं। वो क्या मसला था, वो आज क्या है? सोचो मेरे भाई। तो बहुत सारी चीजें हम इस सब्जेक्ट पर नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि जब पृथ्वी का पतन होने वाला होता है, जैसे आप बोलते हैं कयामत आने वाली है, तो वो कोई भी धर्म हो, कोई भी व्यक्ति हो, आचरण से, विचार से, धर्म से दूषित हो जाता है। लगभग 60% हो चुके हैं, समय ज्यादा नहीं है। सब बुरी तरीके से पृथ्वी का प्रलय होगा। जो जितना बुरा करेगा उतनी बुरी तरीके से भुक्त भागी बनेगा। कहने का तात्पर्य है कि इसको सिद्ध करिए, सिद्ध करने के बाद चौथा सितारा आपको ये बताना है। लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिए, चौथा सितारा बीवी फातिमा नुजुल, नुजुल आए, आपको लिखना नुजुल, नुजुल आए 6, छू भी बोल सकते, 6 भी। तब वो यानी समझ जाएगा, ये पक्का पासवर्ड बताए, अब ये ठीक आदमी है। जैसे किसी के पास जाते हैं, तुम किसके आदमी हो, कोड बताओ, अगर बता दिया तो उसको अंदर जाने, पुरानी पिक्चरों में देखे थे, इसी तरीके ये लास्ट कोड होता है। तब वो आपसे करार ले लेगा, वादा ले लेगा। वादा लेने के बाद आप जब भी बुलाएंगे, कभी घर के अंदर मत बुलाना, बाहर रहो, जरूरत पड़े तब बुलाना। बड़ी से बड़ी चीज, छोटी से छोटी चीज आप मंगा सकते हैं, लेकिन उसका दाम आपको देना पड़ेगा वापस, हक उसका जो होता है वापस करना ही पड़ेगा। ध्यान रखें। जय श्री राम।